अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान भी सबका बहुत अच्छे से गुज़रा होगा। रमज़ान में मसरूफ़ियत कुछ इस तरह की थी कि मैं बिल्कुल भी व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन मैं क्लिप रिकॉर्ड करती रही कि आप लोगों के साथ जो है ना किसी दिन तो वीडियो एडिट करके शेयर कर ही दूँगी। तो ये पुरानी वीडियोज़ हैं, यानी कि व्लॉग जो मैंने रिकॉर्ड किए थे रमज़ान के दौरान, तो अब मैंने उसको कंपाइल करके जो है ना एक वीडियो बनाई है। इसी वीडियो के एंड पे आपको ईद का भी छोटा सा मेरा एक व्लॉग मिलेगा, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अभी जो है वो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि थोड़ा सा इशू आ गया था। हम लोगों की इंश्योरेंस जो है वो चेंज हुई थी। मेडिकल इंश्योरेंस जो होती है, जिस हॉस्पिटल में मेरी फ़ाइल एक्टिव थी वहाँ पर जो है वो मेरी फ़ाइल इनएक्टिव हो गई थी। और अब जो है वो फिर ये प्रॉब्लम आ रहा था कि काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने मेल्स वगैरह की, एप्लीकेशन लिखी जो न्यू इंश्योरेंस कंपनी है उनको, क्योंकि जब भी कोई मेडिकल की इंश्योरेंस चेंज होती है तो उनको सारा जो पुराना डेटा है या हिस्ट्री है मेरी डिज़ीज़ की वो मुझे देनी पड़ती है। उसके बाद उनका अप्रूवल आता है तो फिर मेरा जो ट्रीटमेंट है वो आगे कंटिन्यू होता है, मतलब मेडिसिन्स वगैरह या जो भी स्कैन्स वगैरह होने होते हैं वो होते हैं। तो अब इशू ये आ रहा था कि ये वाली जो इंश्योरेंस कंपनी है बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी। ऑलरेडी पहले तो हम लोगों ने जो पुराना हॉस्पिटल था उसी के लिए अप्रूवल सेंड किया था, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। और फिर 2 वीक्स तो मुझे हो गए थे, ना मैं मेडिसिन ले रही थी और मुझे इंजेक्शन भी लगना था, और वो भी जो है वो मेरा 2 वीक्स डिले हो गया था। तो आप लोगों को पता ही है, जैसा कि कैंसर के पेशेंट हैं उनके लिए अपनी दवाई जो है वो मिस करना अच्छी बात नहीं होती। इस वजह से जो है वो अब हम इस वाले हॉस्पिटल में आए हैं। ये सऊदी जर्मन हॉस्पिटल है और ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं सबसे पहले पाकिस्तान से आने के बाद आई थी, और इस हॉस्पिटल में मेरी फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई थी। यहाँ पर आती ही मेरे पेट स्कैन और अल्ट्रासाउंड और जितने डिफरेंट स्कैन्स होने थे वो हुए थे, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा सारा रिकॉर्ड था। कितना प्यारा लिखा हुआ है। तो हम लोग यहीं पर आए, यही सेकंड ऑप्शन थी, यहाँ से डॉक्टर से मिलने के लिए आए। और इस हॉस्पिटल में भी हम लोग लगातार 3 दिन आते रहे थे। तो आप लोग व्लॉग में भी देखेंगे कि बच्चों के कपड़े चेंज हो, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग जो है वो डिफरेंट डेज़ में इस हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाते रहे, क्योंकि अगेन इंश्योरेंस ने बहुत ज़्यादा हमें तंग किया हुआ था और रात के 12 बज जाते थे। तो ये देखें, छोटा सा मैंने व्लॉग इस हॉस्पिटल का बनाया था। ये बेसमेंट में इनका ऑन्कोलॉजी का सारा डिपार्टमेंट है और इस टाइम बिल्कुल ख़ाली होता था क्योंकि ये तरावियों का टाइम था। तो बिल्कुल भी इस वाले पोर्शन में कोई भी नहीं था, सिर्फ जो रूम्स हैं जहाँ पे पेशेंट्स को कीमो लग रही थी वो रूम वगैरह बंद थे। तो बाकी बिल्कुल कहीं पे ना आपको कोई मरीज़ नज़र आएगा ना नर्स नज़र आएगी। तो बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे, बच्चे बेचारे भी तंग आ जाते थे, लेकिन मेरे बच्चों को जो है वो अब आदत हो चुकी है। इन लोगों को पता है कि मामा के हॉस्पिटल मामा ने जाना होता है, तो बेचारे तंग भी नहीं करते, तंग करते भी हैं, तंग पड़ भी जाते हैं। तो मिक्स उनका जो है ना वो होता है। तो ये देखें, ये कीमोथेरेपी का पूरा जो है ना इनका रूम है। अंदर पेशेंट होंगे या क्या होंगे मुझे इसका इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो अब फ़िलहाल ये हुआ है कि मेरा जो हॉस्पिटल है वो किंग फ़हद मेडिकल सिटी से जो है ना चेंज होके सऊदी जर्मन पे मैं दोबारा आ गई हूँ। और यहाँ पे आने के बाद एक प्रॉब्लम ये हुआ था कि मुझे यहाँ डॉक्टर ने कहा था कि तुम मेरे पास अब 2 साल के बाद आई हो, क्योंकि 2 साल पहले मैं यहाँ पर आई थी इस हॉस्पिटल में, तो मेरे टेस्ट वगैरह हुए थे। और फिर मैंने जो अपना ट्रीटमेंट है ना वो जहाँ से मेरी रेडिएशन हुई थी किंग फ़हद में, वहीं से मैंने कंटिन्यू कर लिया था, क्योंकि रियाद में सिर्फ किंग फ़हद मेडिकल सिटी है जहाँ पे रेडिएशन का सारा सेटअप है। तो वहाँ पे जब रेडिएशन कंप्लीट हुई तो मैंने फ़र्दर अपना जो ट्रीटमेंट था वो वहीं पे कंटिन्यू कर लिया था। लेकिन अब इंश्योरेंस की वजह से जो है ना मुझे दोबारा इस वाले हॉस्पिटल में आना पड़ा। वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है और ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो इंश्योरेंस वालों ने कहा कि भाई जब प्राइवेट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज़ हैं तो गवर्नमेंट में आपको जाने की क्या ज़रूरत है। तो कट शॉर्ट फिर अभी ये हुआ कि यहाँ पे जब मैं आई ना तो डॉक्टर ने मुझे कहा मैं तो तुम्हारे स्कैन अब दोबारा से सारे करूँगा, क्योंकि 2 साल पहले के वो सारे स्कैन है और मुझे तुम्हारी पूरी डिटेल रिपोर्ट चाहिए। फिर मैंने डॉक्टर को थोड़ा सा कन्विंस किया कि भाई दिसंबर में ही मेरे सारे स्कैन्स वगैरह हुए हैं, तो आप वो रिपोर्ट फ़िलहाल देख लें। खैर फिर ये हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं एवरी 6 मंथ जो है ना वो तुम्हारे स्कैन करवाऊँगा। तो जून में तुम्हें हो जाएंगे 6 मंथ्स कंप्लीट। तो जून तो आने वाला ही है, 1 महीना रह गया है।
तो ऐसा करते हैं कि अभी मैं आपको मेडिकेशन वगैरह आपकी देता हूँ, ताकि जो 3 वीक्स आपका डिले हो गया है ना, वो मज़ीद डिले पे ना जाए। तो मेडिसिन्स वगैरह लेकर, सारा कुछ लेकर अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अभी स्कैन नहीं हुए, लेकिन 1 महीने बाद फिर मेरे सर पर तलवार लटक रही है कि मेरे जो है वो अब स्कैन होने हैं। तो आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला सब खैरियत रखे, मेरे स्कैन्स बिल्कुल क्लियर आएँ, बिल्कुल ठीक आएँ। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और यहाँ पर जो है ना बच्चों की डेट शीट वगैरह आ गई है। छुट्टियाँ बच्चों की स्टार्ट हो गई हुई थी, आखिरी अशरा जो है ना रमज़ान का, उसमें बच्चों को हॉलीडेज़ हो गई थी। और सारा जो है ना टीचर ने सिलेबस वगैरह जो जो एग्ज़ाम में आना है, डेट शीट बच्चों की भिजवा दी हुई थी। तो मैं बच्चों को लेके बैठी थी कि अब थोड़ी सी जो है ना वो एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग करें। फिर ईद के दिन आ जाएंगे 3 से 4, उसमें बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ये अफ़ान की है और ये जनाब सारिम की है। और इंग्लिश का जो है ना इस दफ़ा बहुत ही कोई ज़्यादा सिलेबस है। और अफ़ान जो है इसको भी मैंने दिया। अफ़ान, आप किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो? जियोग्राफ़ी की तैयारी कर रहे हो। और सारिम सारिम ने भी जो है ना कुरान पढ़ा, और सारिम रो रो के जो है ना सारिम का बुरा हाल है। सारिम का बस दिल करता है कि सारा दिन जो है ना वो मैं बाहर जाकर खेलता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। इन लोगों का क्योंकि इवनिंग का टाइम है, तो इन लोगों को बहुत कम टाइम मिलता है कि सारे फ्रेंड्स इकट्ठे एक टाइम पे हों। अब क्योंकि सबको छुट्टियां हैं और सब बच्चे जो हैं वो बाहर खेलने के लिए आते हैं, तो ज़रा हमारी खिड़की में से बच्चों की इबादत की, बल्कि जब बच्चे बाहर आते हैं ना बाकी इन लोगों के फ्रेंड्स वगैरह, तो वो हमारी विंडो ओपन करके ख़ुद बता भी देते हैं कि हम लोग आ गए हैं, तो तुम लोग भी आ जाओ। और बाहर एकदम से जो है ना तेज़ हवा चल रही और बादल गरजने की आवाज़ आई, और जब अपने खिड़की खोल के देखा तो इस कदर हसीन मौसम था, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। और रियाद में रहने वाले लोगों को पता है कि कितने अरसे से हम लोग दुआएं कर रहे थे कि यहाँ पे भी कोई बारिशें हो जाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी, हब्बस और अजीब सा मौसम हुआ था, बिल्कुल बारिश हो ही नहीं रही थी। और जैसे ही बारिश के कतरे पड़ना शुरू हुए, बच्चे तो ऐसे पागलों की तरह बाहर आए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं ना इनको बड़ी कम जो बारिश है ना वो देखने को मिलती है। और फिर जब तेज़ बारिश हुई तो बच्चे फिर नहाने के लिए आ गए, और हम सब भी जो जितनी नेबर्स हैं वो भी सब बाहर आ गई खुशी से। सबका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। यहाँ से जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है ना वो ईद की प्रिपरेशन का है। ये ईद से एक दिन पहले चांद रात का ब्लॉग है। यहाँ पे मैंने कोकोनट और सेवइयों की एक स्वीट होती है अरेबिक, वो तैयार की थी, साथ ब्राउनीज़ बनाई थी और शीर खुरमा। ये चीज़ें जो हैं वो मैंने सुबह ईद के लिए रेडी की थी। और यहाँ पे जो है ना वो मैंने वेज का भर के हलीम का बनाया था, क्योंकि हम लोगों की ईद के नमाज के बाद गैदरिंग थी बिल्डिंग के अंदर, सब ने वन डिश बना के लानी थी, तो मैंने हलीम बनाई। और ये देखें जनाब, मैंने मेहंदी लगाई है, तकरीबन कोई 6 से 7 साल के बाद मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है। मेरे घर में असल में कोई बेटी नहीं है ना, तो इस तरह कोई मेहंदी का शौक़ रखने वाला है ही नहीं। तो मेरे सामने नेबर है, उससे मैंने बोला कि जब तुम भाई मेहंदी लेकर आओ ना, तो फिर लगाने के बाद मुझे भी देना, मैंने भी इस दफ़ा मेहंदी ज़रूर लगानी है। और बच्चों के कपड़े मैंने प्रेस करके रेडी कर दिए हुए थे सुबह नमाज के लिए। ये लोग शलवार कमीज़ पहन के जाएंगे, फिर आके चेंज कर लेंगे। और ये मेरा ड्रेस है, ये मैंने अपनी बहन के साथ जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग की थी। और सब चीज़ें जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट से ली थी, जिसका मैंने एक व्लॉग अपने चैनल के ऊपर उसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है। तो सब चीज़ें A to Z हम दोनों बहनों ने वहाँ से जाके ली थी, और फिर इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह करके, मेनली मेरी बहन का ही आइडिया था सारा। तो फिर हम लोगों ने अपने जो ड्रेसेस हैं वो स्टिच कराए थे, और बहुत अच्छा ड्रेस जो है ना उसके टेलर ने स्टिच करके दिया था। तो यही वाला ड्रेस मैं कल पहनूंगी। और मैंने अपनी मेहंदी भी वॉश कर ली है, रंग बहुत अच्छा आया था मेहंदी का। हार्डली मैंने 5 to 10 मिनट लगाए थे,
और मुझे इतनी अजीब अपने हाथ लग रहे थे क्योंकि बहुत अरसे बाद मेहंदी लगाई थी। अब ये सुबह के 5 बजे का टाइम है। बच्चों को मैंने 4 बजे उठाया था सुबह के, और नहला के इन दोनों को तैयार किया। और फिर जो रिचुअल होती है कि ईद की नमाज़ से पहले थोड़ा सा मीठा खा के जाना चाहिए, तो सब ने जो है वो थोड़ा थोड़ा मीठा खाया जिसको जो चीज़ खानी थी। और बच्चों के लिए जो है ना वो मैंने बास्केट्स बनाई थी, उसमें कैंडीज़ वगैरह डाल दी थी जो ये मस्जिद लेकर जाएंगे। मस्जिद में काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं ना वो इस तरह कैंडीज़ और गुडी बैग्स बना के लेकर आए होती हैं, और इतने प्यारे प्यारे गुडी बैग्स होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। ईद की नमाज़ जो है ना वो हम लोग अब पढ़ के घर की तरफ जा रहे हैं। अंदर मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना सकी थी। माशाल्लाह हम सब नेबर्स जो थी और उन सब के बच्चे मस्जिद में भी इकट्ठे हुए थे। और अब ये जो है वो हम लोग आ गए हैं जहाँ पे वन डिश का सारा अरेंजमेंट था। 2 फ्लैट्स थे जिनमें हमने अरेंजमेंट किया हुआ था। एक में सारे जेंट्स बैठे थे और एक जो था फ्लैट उसके अंदर सारी लेडीज़ और बच्चे थे। सब कुछ बहुत मज़े का बना हुआ था। मेरी हलीम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हुई, सबको बहुत पसंद आई। और रात के खाने में भी फिर मैंने वही हलीम थी और लज़ानिया बनाया था। अफ़ान बहुत अरसे से कह रहा था, साथ स्टीम रोस्ट था, तो अच्छा सा दिन गुजर गया। और ये तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं, जो यहाँ की रिचुअल है कि इस तरह के गुडी बैग्स होते हैं, उसमें कैंडीज़ होती हैं, स्वीट्स होती हैं और बल्कि ईदी भी होती है। तो मैंने भी कुछ इस तरह के बैग्स बनाए हुए थे जो मैंने अपने नेबर्स में साथ साथ जो घर हैं उनमें बच्चों को दिए थे। उसमें कुछ ईदी डाल दी थी और साथ इस तरह कैंडीज़ डाल दी थी। और ये वो गुडी बैग्स हैं जो बच्चों को मस्जिद से मिले थे। और कुछ गुडी बैग्स मेरी नेबर्स ने भेजे थे और बच्चों को ईदी भी उसमें उन्होंने भी भेजी थी। तो बच्चों का एक अच्छा सा दिन गुजर गया। आप लोगों के साथ छोटा सा ब्लॉग शेयर किया और आपको अपनी खुशी में शामिल किया। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।